हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होने वाली है। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, एज फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या दिल्ली पुलिस या बैंक पीओ या ऐसे किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो हमारा चैप्टर है फ्रेजल वर्ब, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इंग्लिश का पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन, तो यदि आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और लेट्स स्टार्ट आज के इस क्लास को देखते हैं। तो दोस्तों, फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब जो है हमारा, इसमें हम लोग, इसमें ग्रुप है, डिफरेंट टाइप का ग्रुप है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, इसमें 7 है टोटल, 7 इसमें टाइप्स है फ्रेजल वर्ब्स का। और जो ग्रुप अलग अलग टाइप का होता है, मैं ग्रुप बाय ग्रुप आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे देखो, ये हमारा पहला ग्रुप है, इसमें क्या है, द ब्रेक ग्रुप। तो ब्रेक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मुख्य जो वेरी पॉपुलर और वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। तो जो कि एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा भी गया है इससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ब्रेक से रिलेटेड ये हमारा ग्रुप है। देखो, पहला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों, पहला हमारा क्या है, इसमें लिखा हुआ है ब्रेक डाउन। देखो बच्चों, ब्रेक डाउन, पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं, इस फ्रेजल वर्ब को। देखो, इसको आप ये दो वर्ड, ब्रेक डाउन, इसको आप दो वर्ड मत समझना। इसको, ये इस टाइप का जो वर्ड होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकअप, ये सब हमारे सिर्फ वर्ड ही नहीं, ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेज के फॉर्म में आता है। फ्रेज, मुहावरा, लोकोक्ति, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ब्रेक मतलब क्या हो जाता है, ब्रेक को यदि एनालिसिस करेंगे तो ब्रेक मतलब किसी चीज को ब्रेक करना, यानी कि जैसे ये हमारा मार्कर है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो इसका मतलब हो गया इसको तोड़ना। तो ब्रेक मतलब हो जाता है तोड़ना। और डाउन, ब्रेक डाउन मतलब इसको तोड़ना, मतलब डाउन करना, तोड़ना, इसको कंप्लीटली तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक डाउन। देखो इसका, लेकिन इसका मीनिंग होता है इस फ्रेजल वर्ब का टू स्टॉप फंक्शनिंग। टू स्टॉप फंक्शनिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, अब देखो बच्चों, टू स्टॉप फंक्शनिंग मतलब कोई भी, देखो कोई भी जो फंक्शन है, ठीक है बच्चों, एज फॉर एग्जांपल इट शुड बी रिलेटेड टू मशीनरी, जस्ट लाइक कोई मैकेनिकल से रिलेटेड है, जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल मान लो जैसे घड़ी है। ठीक है बच्चों, घड़ी है, आई हैव अलार्म क्लॉक। सो मेरे पास एक टेबल घड़ी है जिसमें अलार्म बजता है। तो ये जो घड़ी है, ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, मतलब उसमें सेल लगता है, बैटरी लगता है, फिर वो हमारे टाइम को दिखाता है, 24 घंटे को, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना शेड्यूल, सारी चीज को फॉलो करते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी चीज है। और वो क्या होगा बच्चा, टू स्टॉप फंक्शनिंग, जब वो फंक्शन करना बंद हो जाएगा, वो बंद कब हो जाएगा, यानी तो वो खराब हो जाएगा या बैटरी उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसका फंक्शन करना, वो जो एक सही तरीके से सुचारू ढंग से जो वो काम कर रहा था, वो बंद हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रेक डाउन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो इस सेंटेंस को, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग वहां पे ब्रेक डाउन यूज करेंगे। तो स्टॉप फंक्शनिंग मशीनरी से रिलेटेड रहेगा, कोई भी, मैं घड़ी के एग्जांपल, या जैसे मोबाइल है हमारा, स्मार्टफोन है, या कैमरा है, या कुछ भी है, तो ये सब सारे, या कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये सब सारी चीजें क्या है, मशीनरी चीज है। और ये जब फंक्शन करना, ये काम करना बंद कर देगा, तो वहां पे हम लोग ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। ठीक है। और दूसरे वर्ड में, दूसरे शब्दों में क्या हो जाता है, टू लूज इमोशनल कंट्रोल। जब हम किसी भी चीज पे इमोशनल कंट्रोल, हमारे भावनात्मक, हमारी कॉग्निटिव लेवल, जो हमारा कंट्रोल है, भावनात्मक कंट्रोल, वो जब हम उसको लूज कर देंगे, वो जब खो देंगे किसी भी चीज पे या किसी भी चीज के लिए, तो वहां भी हम लोग ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब होता है ना, कहीं कहीं कभी बोला जाता है कि उसने अपना आपा खो दिया और फिर उसको मर्डर कर दिया या उसको मार दिया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा वो इस टाइप से। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब क्या है, व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक इनटू। देखो, ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ऐसे इसको कोई अपने मन से या कोई भी तरीके से इसको अलग अलग तोड़ के मीनिंग मत बनाना, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में गलत हो जाएगा। इसका फ्रेजल वर्ब, इसका एग्जैक्टली एक मीनिंग आता है, वो हमें समझना होता है।
ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ब्रेक इनटू, ब्रेक मतलब तो वैसे ब्रेक मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक मतलब ये निगेटिव सेंस में आता है। किस में आता है बच्चों, निगेटिव सेंस में। निगेटिव सेंस में आता है ये, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक मतलब तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा हमारा क्या था बच्चों, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, टू इंटर बाय फोर्स। टू इंटर बाय फोर्स, इसका मतलब किसी भी चीज में एंटर करना, मतलब मान लो किसी भी चीज में इंटर करना बाय फोर्स तरीके से, किसी के घर में आप बाय फोर्स घुस गए, या किसी के देश में किसी के जो बॉर्डर को क्रॉस करके आप बाय फोर्स उसके कंट्री में एंटर कर गए, या ये किसी भी तरीके से हो सकता है। बहुत सारे चीज में आप हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पे भी बाय फोर्स मतलब बिना परमिशन का, बिना कोई एडवाइस का, बिना परमिशन का, विदाउट परमिशन किसी भी चीज में बाय फोर्स एंट्री कर देंगे, बाय फोर्स घुस जाएंगे, तो वही हमारा वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ब्रेक इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, बलपूर्वक घुस जाना किसी भी चीज में या एंटर कर जाना। अब देखो बच्चों, हमारा तीसरा जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो क्या है बच्चों, ब्रेकआउट। देखो ब्रेक इनटू था, ब्रेक आउट है, तो ब्रेक आउट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे बच्चों, ब्रेक आउट का मतलब हम लोग पहले समझने जाते हैं वो क्या होता है। ब्रेक आउट मतलब हो जाता है टू स्टार्ट सडनली, मतलब किसी भी चीज को क्या करेंगे बच्चों, टू स्टार्ट सडनली। मतलब जस्ट लाइक कोई भी चीज हो सकता है, ये इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी चीज को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सडनली, बिना मतलब बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग का, बिना कोई शेड्यूल का हम लोग स्टार्ट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल ये हो सकता है जैसे वार। वार जो होता है दो देशों के बीच में जो वार होता है, युद्ध होता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये सडनली हो जाता है, आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है, इन्वेड कर देता है, इन्वेजन कर देता है। इन्वेजन भी होता है, इन्विजन मतलब क्या होता है, एक हम यहाँ पे हम लोग एक दूसरा वर्ड सीख लेंगे वार से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, एक होता है इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन। इन्वेजन से ही एक वर्ड बना है इन्वेड। ठीक है, इन्वेजन मतलब क्या हो जाता है बच्चों, अटैक करना या आक्रमण करना। ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, अटैक। सडनली अटैक भी बोल सकते हो, अटैक करना या आक्रमण करना। ठीक है बच्चों, आक्रमण करना, तो इन्वेजन मतलब क्या हो जाता है, अटैक करना या आक्रमण करना। जब भी हम लोग आक्रमण करते हैं सडनली किसी भी कंट्री पे या किसी भी देश पे, नेबर कंट्री या एनी कंट्री पे। अब देखो कोई भी फायर जो होता है, आग जो लग जाता है, मान लो अभी फिलहाल में एक न्यूज आया है, आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हो, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, तभी एक न्यूज आया है कि यूपी में उत्तर प्रदेश की किसी जगह, एग्जैक्टली जगह का मुझे नाम नहीं पता है, वहाँ पे एक कोचिंग है, बहुत बड़ा कोचिंग था, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहा था एक साथ, ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, और वहाँ पे किसी न किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी के कारण वहाँ पे आग लग गया। तो वहाँ पे जो आग लग गया, तो पहले किसी को भी नहीं पता था, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को नहीं पता था कि यहाँ पे आग लगने वाली है। दैट मीन्स इट हैपेन सडनली। तो ये आग का जो लगना होता है, ये भी क्या हो गया बच्चों, ये सडनली हो गया। अब देखो डिजीज, कोई भी किसी को डिजीज हो जाता है, कोई किसी को बीमारी हो जाता है, मान लो एज फॉर एग्जांपल मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे भविष्य में या कोई भी डिजीज हो जाएगा या किसी भी टाइप का बीमारी हो जाएगा, या किसी को भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, एंड मतलब ये सब चीजें क्या है, नेचुरल चीज, और ये किसी को भी अटैक कर सकता है, किसी को भी हो सकता है। मतलब ये चीज क्या होगा, वार, फायर या डिजीज, ये जब किसी भी व्यक्ति को और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेज में सडनली हो जाएगा, अचानक से होगा, तो वहां पे हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों, वहां पे हम लोग ये फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, ब्रेकआउट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमारा फोर्थ नंबर का फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, ब्रेकअप। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही हमारा फेमस है हर जगह पूरे वर्ल्ड में। ब्रेकअप हर आदमी इस दौर से गुजरते रहता है, ब्रेकअप पेचअप, ब्रेकअप पेचअप। जब आप लोग यंग एज में हो और टीनेजर हो, या स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो खास करके उस दौर में ये सब
चीज़ें ब्रेकअप पेचअप ज़्यादा देखा जाता है जब दो लड़का या लड़की इमोशनली तरीके से रिलेशनशिप में आते हैं और वो अपने एक दूसरे को प्यार को इजहार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो पेचअप कहलाता है। मतलब वो दोनों में पेचअप हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगा, लव करने लगा। लेकिन जब किसी कारणवश उसके बीच में टकराव होता है या कोई मतलब बहुत सारे रीजन हो सकता है, या मतलब मान लो किसी तीसरा आदमी का उसमें एंट्री हो जाता है, तो फिर वो एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन, उसको हम लोग सेपरेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रेकअप मतलब टू एंड अ रिलेशनशिप और मीटिंग। तो देखो यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप पे ही नहीं होगा ब्रेकअप, ब्रेकअप आप किसी भी चीज पे यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये ज्यादा फेमस है रिलेशनशिप के लिए। तो जब रिलेशनशिप दो व्यक्तियों का, मतलब मेल और फीमेल, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर का जब रिलेशनशिप, उसका संबंध जब टूट जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप। अब देखो दो मीटिंग, मतलब जब कोई मीटिंग हो रहा है, कोई ऑफिशियल, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी भी चीज किसी भी जगह पे मीटिंग हो रहा है, नेगोशिएशन को लेके, किसी भी चीज को, सेल्स को लेके, परचेज को लेके, तो वहां पे मीटिंग हो रहा है और मीटिंग भी किसी कारणवश रद्द हो गया, वहां पे कैंसिल हो गया, तो वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं ये फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो हमारा 5th नंबर का फ्रेजल वर्ब है, वो क्या है? ब्रेक थ्रू। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके ये ब्रेकअप ये ज्यादा फेमस है। देखो ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेक थ्रू जो हमारा फ्रेजल वर्ब है बच्चों, ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का क्या मतलब हो जाता है? टू मेक अ डिस्कवरी, टू मेक अ डिस्कवरी और पास अ बैरियर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? टू मेक अ डिस्कवरी, टू मेक अ डिस्कवरी मतलब किसी भी डिस्कवरी को, किसी भी खोज को करना, या किसी भी खोज को तलाशना या बनाना, और या पास अ बैरियर, या किसी भी बैरियर का, कोई भी जो बैरियर है उसको क्या करना? पास करना, उसको क्रॉस करना, तो ये हमारा कहलाता है। ठीक है बच्चों? कोई भी खोज करना, किसी भी चीज से रिलेटेड खोज, डिस्कवरी करना, या कोई भी जो बैरियर है उसको पास करना, मतलब उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना और फिर आगे बढ़ना। तो ये हमारा, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों? उसमें हम लोग यूज करेंगे ब्रेक थ्रू। अब देखो बच्चों हमारा 6 नंबर का फ्रेजल वर्ब है व्हिच इज, ये हमारा क्या है? ब्रेक ऑफ। देखो ब्रेक ऑफ का मतलब, देखो एक तो हम लोग पढ़े थे ब्रेकअप और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब देखो, ब्रेक ऑफ ये हमारा क्या है बच्चों? फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हो जाता है? टू एंड समथिंग सडनली। किसी भी चीज को क्या करेंगे बच्चों? एंड करेंगे, मतलब समाप्त करेंगे सडनली, अचानक तरीके से, बिना बताए हुए। कोई भी जानकारी हम लोगों को पहले से ऑलरेडी नहीं पता रहेगा और सडनली अचानक से होगा। इसी से रिलेटेड, इसी से सिमिलर एक और हमारा फ्रेजल वर्ब था यहाँ पे, ब्रेक आउट। देखो ये जो हमारा 3 नंबर का है और ये जो हमारा 6 नंबर का है, 3 और 6, ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है। देखो इसमें ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट सडनली, मतलब कोई भी वार, डिजीज या फायर, ये जो स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा सडनली, अचानक तरीके से, तो वहां पे ब्रेक आउट करेंगे। और ब्रेक ऑफ, देखो ब्रेक आउट या ब्रेक ऑन या ब्रेक ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन ब्रेक आउट इसको बोला जाता है। तो देखो ब्रेक ऑफ मतलब क्या हो गया बच्चों? टू एंड। यहाँ पे स्टार्ट से रिलेटेड था, जब कोई भी चीज हम लोग सडनली स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ब्रेक आउट बोलेंगे, ब्रेक ऑन नहीं बोलना है, ब्रेक आउट बोलेंगे। और ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ बोलना है कब? जब कोई भी चीज को सडनली, अचानक से या बिना बताए हुए खत्म करेंगे। टू एंड समथिंग सडनली, अचानक से। ठीक है? और ये क्या हो सकता है बच्चों? बहुत सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है। ये टॉक हो सकता है, जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, या किसी भी आदमियों से, किसी भी व्यक्तियों से, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सडनली, अचानक से उसको क्या करेंगे? जब बंद करेंगे, खत्म कर देंगे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्रेक ऑफ यूज करेंगे। या नेगोशिएशंस, कोई भी मीटिंग में, कॉर्पोरेट या किसी भी नेगोशिएशन चल रहा है, या कोई भी मीटिंग चल रहा है किसी सेल्स या किसी परचेज से रिलेटेड, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? उसको सडनली क्या करेंगे बच्चों? सडनली खत्म कर देंगे, सडनली एंड कर देंगे। तो वहां पे भी हम लोग यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ। अब देखो बच्चों 7 नंबर का हमारा फ्रेजल वर्ब है, जो कि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ब्रेक अवे। ठीक है बच्चों? ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ब्रेक अवे का मतलब हो जाता है टू एस्केप फ्रॉम कंट्रोल,
टू एस्केप, देखो एस्केप हमारा जो ये वर्ड है एस्केप, जो कि बहुत ही हमारा ब्यूटीफुल वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड है। एस्केप फ्रॉम कंट्रोल, मतलब कंट्रोल मतलब क्या हो गया, नियंत्रण से, किसी भी चीज का नियंत्रण से हम लोग क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। एस्केप मतलब क्या हो जाता है, गो अवे या रन अवे भी बोल सकते हो, रन अवे, रन अवे या गो अवे, या इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, भाग जाना। ठीक है, तो एस्केप मतलब क्या हो जाता है, भाग जाना। एक होता है हमारा एस्कीप। एस्कीप मतलब क्या होता है, जैसे स्कीपिंग रोप करते हैं, एस्कीप, एस्कीप मतलब पीछे पीछे जाना। ठीक है, अब देखो एस्केप से एक हमारा वर्ड और आ गया हमारा एस्कीप, SKIP। एस्कीप मतलब क्या हो जाता है बच्चों, SKIP, एस्कीप। एस्कीप मतलब हो जाता है किसी भी चीज को पीछे लेके जाना। ठीक है, तब तक आप लोग उसे नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए एस्किप मतलब जैसे हम लोग स्कीपिंग रोप करते हैं ना, मतलब पीछे जाते हैं, तो स्किप मतलब ये हो जाता है पीछे जाना। ठीक है, स्किप, स्पेलिंग भी इसका सही है। अब ये आपको समझ में आ गया, मतलब टू एस्केप फ्रॉम कंट्रोल, मतलब नियंत्रण से, कंट्रोल से जब हम लोग भाग जाते हैं या कोई भी चीजें भाग जाता है। एस्केप फ्रॉम कंट्रोल, नियंत्रण से भाग जाना, नियंत्रण से चले जाना, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, दैट मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम हो जाना उसको, फ्रीडम आज़ादी, मतलब किसी भी कंट्रोल में, कोई भी आदमी किसी के कंट्रोल में है या किसी भी चीज़ों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में, और जब वहां से एस्केप कर देगा, वो भाग जाएगा वहां से, रन अवे हो जाएगा या गो अवे हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी वहां पे हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों, ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे यूज करेंगे, ही ब्रेक अवे फ्रॉम द जॉब। तो इस टाइप के आप जो हमारा ये सारे हमारा फ्रेजल वर्ब है, जो कि बहुत ही हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये फ्रेजल वर्ब अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरा, मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहूँ, और बेस्ट से बेस्ट अपना कंटेंट पे मैं रिसर्च करते रहता हूँ, ऐसा दिमाग लगाते रहता हूँ, ऐसा सोचते रहता हूँ कि क्या ऐसा मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, क्या इसमें ऐसा मैं ऐड करूँ, ताकि क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और मैं क्लास में पढ़ाते टाइम फालतू का बातें, फालतू का चीज़ें मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से मेरा फोकस होता है पढ़ाना ही, और कभी कभी आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी कर दूंगा, लेकिन मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा एक और अलग यूट्यूब चैनल है नरेंद्र यादव के नाम से। वहाँ पे आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस और इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कि इंग्लिश में है। उससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होगा, इंग्लिश लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, और फिर अवेयरनेस भी बढ़ेगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में। ऐसे भी कोई बच्चे जो एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और करना चाह रहा है, उसके पास ये चैनल, ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग देख के अपना बेनिफिट ले पाए। और अच्छा लगे वो वीडियो तो जरूर वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे, सारे सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है, एक तो मैं हेल्थ मोटिवेशनल वाला बता ही दिया, एक मेरा ब्लॉग चैनल है, वहाँ भी बिहाइंड द सीन्स वाले कंटेंट को देखने के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक हमारा स्किल से रिलेटेड है जहाँ पे मैं स्केच पेंटिंग बनाता हूँ, तो वो भी आप लोग स्किल्स को बढ़ाना है तो वहाँ पे भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक हमारा टीचिंग वाले चैनल है, जो भी आप कोई स्टूडेंट हो, टीचिंग से रिलेटेड
रिलेटेड एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हो तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टीचिंग का मतलब जस्ट लाइक मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो उसमें सीटेट एस्टेट ये सब सारे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।